हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ मे। सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 10 of Wands, Knight of Cups, the Emperor, we have Ace of Cups, Justice, Three of Pentacles and the Nine of Swords. Okay, overall energy 2 of Pentacles की है. So Taurus, किसी तरह आप इस हफ्ते सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एंड जस्ट लाइक द कार्ड फेल दैट शोज़, यहाँ पर कोशिश पूरी है बट वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है. या तो वो प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ का बैलेंस है, या फिर 2 जॉब्स में अगर आप जगल कर रहे हैं, 2 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो जॉब के अलावा भी आप कुछ साइड इनकम के लिए आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. सो उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि शायद मुश्किल हो रहा है आपके लिए, मुझे लग रहा है. 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है एंड ये करियर एरिया में है. दिस इज़ टू डू विद योर फाइनेंसेस. प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं आप, प्रोस्पेरिटी चाह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बेटर चाह रहे हैं, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट फ़िलहाल. ओके, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा. आने वाली रीडिंग्स में अलग एनर्जी हो सकती है. स्टार्स हमारे बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, किस्मत बदलती रहती है. बट फ़िलहाल मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आप ही को सब कुछ देखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, एवरीथिंग, चाहे वो फैमिली हो, उनकी नीड्स हो, केयर हो जो आपको देनी है, या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है फैमिली एंड लव्ड वंस की. जो भी है, आप कुछ टेंशन ले रहे हैं, कुछ बर्डन ले रहे हैं खुद पे, और वो मंडे से ही दिख रहा है. ये बर्डन उठाते हुए आप चल रहे हैं. सो दिल पे, दिमाग पे एक बोझ है, कुछ एक स्ट्रेस बना हुआ है कि मुझे ये करना है. आप चाहे दुनिया के सामने जो भी दिखा रहे हैं, बट अंदर आपके बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, स्ट्रगल चल रही है. We have the Ace of Swords, 3 of Cups, and we have the Knight of Wands. So यहाँ पर कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस आपके साथ है. यहाँ पर भी एरीज है. सो मे बी दिस इज़ द सेम एरीज पर्सन. इसके साथ आप मिल रहे हैं, या तो ये पर्सन कुछ आपके लिए सजेशन ला रहा है, कुछ हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा है. आपका ये जो बर्डन है, ये जो आप टेंशन ले रहे हैं, इसको शायद कोई कम करने की कोशिश करेगा. शायद आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं, या दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, क्या चीज़ आपको टेंशन दे रही है. एंड मे बी ये पर्सन आपको कोई आइडिया दे सकता है. विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी इस सिचुएशन में एक ब्रेक थ्रू, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, या सर्कमस्टांसेस के ऊपर कैसे जीत हासिल की जाए, वो आइडिया आई फील किसी की तरफ से आ सकता है. किसी से आप मिल रहे हैं, या फिर अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, टेंशन शेयर कर रहे हैं, मन हल्का कर रहे हैं, और उसकी तरफ से फिर सही टाइम पे सही सजेशन आपको मिल सकता है. ओके, सो ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं लाइफ में, इसको कैसे बेटर करें या इससे कैसे निकलें,
सो कोई आपको डेफिनेटली गाइड करने के लिए है। नाइट ऑफ कप्स इज़ हियर। सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कोई अगेन वही चीज़ आपके लिए या तो वरिड है कि आप ओवरडू कर रहे हैं कुछ, या टेंशन ले रहे हैं फैमिली के लिए, तो ये पर्सन भी अपना बिट करना चाहता है, ओके, अपना शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, आपकी देखभाल शायद करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, 7 of Pentacles, and we have the 6 of Swords. So maybe आप कहीं मूव करना चाहते हैं, मे बी फॉर अ चेंज, शायद विद द वर्ल्ड एंड द 6 of Swords आप थोड़ा सुकून चाहते हैं, और या तो वो आप सुकून ढूंढने खुद निकले हैं या कोई आपके साथ है। कोई डेफिनेटली यहाँ पर गाइडेंस है उस पर्सन से, एंड यहाँ पर डेफिनेटली कोई इमोशनल सपोर्ट है कि जो भी आपको करना है सही टाइम पे सही डिसीजन, सही एक्शन क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं। आई फील आप किसी से शेयर कर रहे हैं अपनी टेंशन, वो आपको बता रहा है कैसे क्या करना है, एंड फाइनली आपके सिचुएशन में थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आप फील करेंगे, ओके। एंड वो आई फील इस पर्सन की वजह से है। ये कोई तो है आपके पास, ये जो नाइट है, देयर इज़ डेफिनेटली समवन जो चाहता है कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आपको ब्रेक मिले। आप बहुत ज़्यादा या तो नॉन स्टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते आए हैं बहुत टाइम से, एंड वाई एम आई फीलिंग कि ऐसी रीडिंग पहले भी आई है आपकी कि आप शायद कंटिन्यूस कुछ स्ट्रेनस वर्क कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं फैमिली के लिए, लव्ड वंस के लिए, कंटिन्यूस वर्कaholic बने हुए हैं, ओके। एंड यहाँ पर कोई चाहता है कि आप रेगुलर ब्रेक्स लें। सो आपकी वेलबींग का कोई ध्यान रखना चाहता है। वी हैव द एम्परर हियर, एरीज एनर्जी, और यहाँ एरीज ही था जो मैंने कहा था कोई आपको हेल्प कर रहा है, सजेशन दे रहा है। वी हैव द 10 of Cups, the Hermit, Virgo energy, and we have Temperance, Sagittarius energy. So यहाँ पर ये दोनों मेजर आर्काना दिखा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ओके। आप शायद अकेला फील कर रहे हैं या ऑफ लेट आपने फील किया है कि सब कुछ आपको ही हैंडल करना पड़ रहा है, एंड इस सिचुएशन में डेफिनेटली थोड़ी रिस्पाइट है, थोड़ी सी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए कि वापस से आप अपनी खुशी, अपना पीस ऑफ माइंड, लाइफ में हार्मनी, सुकून, थोड़ा सा ब्रेक, एक ब्रीदर वो आप ले सकें। सो आई फील यहाँ पर कोई ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। एंड अगेन वही एरीज यहाँ पर था आपकी हेल्प करता हुआ, यहाँ पर भी एरीज बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर आपके लिए कुछ हेल्प आ रही है। सो येस, देयर इज़ समवन, कोई फायर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है जिसकी सजेशन, जिसकी हेल्प एंड सपोर्ट से आप कुछ प्रोफेशनली जो बर्डन फील कर रहे हैं, जो बैलेंस आप नहीं ला पा रहे हैं लाइफ में, वो ला पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर या आपके कोई लोग हैं, लव्ड वंस हैं, जो चाहते हैं कि आप ब्रेक लें, आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें, अपने रेस्ट पे ध्यान दें। सो थर्सडे वी हैव एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग, ओवरवेलमिंग इमोशन है, बिकॉज शायद आपने इतनी हेल्प एक्सपेक्ट नहीं की थी। यहाँ पर विद द हर्मिट एनर्जी आई फील आपने खुद को अकेला सोचा था कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे ये सब खुद ही हैंडल करना है, देयर इज़ नो हेल्प। सो ना मुझे किसी से शेयर करनी है अपनी टेंशन, अपनी स्ट्रेस, ना मुझे किसी की हेल्प मिलेगी शायद। सो आपने शायद अपने लोगों को ही या तो अंडर एस्टिमेट किया या फिर आप शेयरिंग टाइप के हैं ही नहीं। सो दिल की बात, सारी टेंशन आप अंदर ही रखते हैं, एंड खुद ही अपनी प्रॉब्लम से टैकल करते रहते हैं। सो वो चीज़ में जब आपको ये दिखेगा कि नहीं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरी फैमिली मेरा अच्छा चाहती है,
एंड अनकंडीशनल यहाँ प्यार एंड हेल्प दिख रही है उनकी। तो आई फील ये चीज़ ओवरवेलमिंग होगी, इमोशनल करेगी आपको। किसी चीज़ को लेके आप इमोशनल हो रहे हैं थर्सडे को और मुझे लग रहा है वो यही है कि मेरे लोग सच में, मतलब मेरे बोले बिना शायद वो समझ रहे हैं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड मेरी हेल्थ या फिर लाइफ में रेस्ट की मुझे ज़रूरत है। सो हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ वो कर रहे हैं एंड वो चीज़ आपको इमोशनल कर सकती है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, डेफिनेटली ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन, 3 of Swords, and we have the Star, again blessings, shower of blessings, and यही चीज़ है, ये शावर ऑफ ब्लेसिंग्स ही है, इतनी पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ से जो आ रही है आपके अर्थ एंजल्स के थ्रू। ये अर्थ एंजल ही है, ये कोई फायर साइन का इंडिविजुअल जो आपकी हेल्प कर रहा है, या फिर कोई वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो ये चीज़ आपको इमोशनल इसीलिए कर रही है कि सडन ये शावर ऑफ ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड 3 of Swords दिखा रहा है कि आपके इस दुख दर्द, इस फेज़ में जहाँ पर सच में शायद आप पे बहुत ज़्यादा या तो काम का बर्डन पड़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ पड़ गया है। सो उस चीज़ में आई फील वो पेन, वो दर्द, वो मेहनत बांटने के लिए जो ये लोग स्टेप इन कर रहे हैं या एक पर्सन स्टेप इन कर रहा है, ये सच में आपको एक ब्लेसिंग की तरह लग रहा है। एंड यस, आप थोड़े यहाँ पर ओवरवेल्म्ड हैं कि बिलीव नहीं कर पा रहे हैं एंड इमोशनल हो रहे हैं। सो मे बी बिकॉज अकेले आप काफ़ी टाइम से बर्डन लेते आए हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। अकेले ही साइलेंटली अपनी बैटल आप खुद ही लड़ते हुए आए हैं। सो अब जब हेल्प आ रही है, यू कांट बिलीव इट। सो येस, इट्स अ लॉट। आई फील थर्सडे को जब ये सब सिंक इन होगा, आप प्रोसेस करेंगे ये चीज़, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, ओके, टू हैंडल। बट इट्स ऑल गुड, ओके। इतना अच्छा है कि आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है। एंड वी हैव जस्टिस, लुक एट दिस। सो येस, ये जो बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं आप, जस्टिस कार्ड कह रहा है कि ये बैलेंस आप सक्सीड करेंगे पाने में, ओके। सो यहाँ पर भी इसके हाथ में ये स्केल्स हैं, बैलेंस, ओके। सो जो आप करना चाह रहे हैं दैट मीन्स आप कर पाएंगे। स्ट्रगलिंग फेज है लेकिन रिवॉर्ड्स भी हैं, ओके, रिजल्ट्स भी हैं। मैजिशियन, लुक एट दिस, मैजिक इज इन द एयर। आपके अराउंड मैजिक है। 5 of Pentacles एंड द 10 of Swords। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आई फील। ये जस्टिस, किस्मत आपकी फेवर में हो, शायद आपने गिव अप कर दिया है कि ये होगा ही नहीं। लक विल नॉट फेवर मी, मेरी ऐसे ही ये बर्डन ये चलते रहेंगे। लाइफ डिफ़िकल्ट है, ये फेज़ डिफ़िकल्ट चल रहा है, ये चलता रहेगा। यू डोंट सी द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट फेज़, ओके। लेकिन हर मुश्किल फेज़, मुश्किल दौर का एंड भी होता है। बट क्योंकि आप इतने टाइम से शायद अकेले लड़ते आए हैं, सहते आए हैं, अब वो पॉजिटिव थॉट मुश्किल हो गई है शायद। सो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जस्टिस कार्ड कह रहा है कि डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मैजिक, मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए, ओके। लिटरली आपके लिए जादू होने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये कैसे, ये कब। सो आप बस मतलब सरप्राइज रह जाएंगे, स्टन्ड रह जाएंगे, क्योंकि क्लियरली यू डोंट सी दिस कमिंग, ओके। ये हेल्थ में जो भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, रेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड है, कुछ आई फील एक्स्ट्रा वर्क करके, स्ट्रेनुअस वर्क करके, या तो कुछ पेन्स हैं, फिज़िकल पेन्स आप फील कर रहे हैं जिनको आप इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं। बट अब आई फील विद द जस्टिस कार्ड आपको वो वक्त मिलेगा ये सब हील करने का, एंड देयर विल बी हेल्प, देयर विल बी ब्लेसिंग्स फॉर यू, ओके। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ पॉजिटिविटी
आ रही है आपके लिए। एंड लाइक आई सेड, हर डिफ़िकल्ट दौर का अंत होता है, ओके। उसके बाद एक अच्छा फेज़ भी आता है, बस वो आप देख नहीं पा रहे हैं, बट वो आएगा, आ रहा है। सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी अगेन, ये पर्सन अकेला लगा हुआ है, बट ये देख नहीं रहा है कि सपोर्टर्स हैं, लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन करते हैं, हम आपको असिस्ट करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं। सो ये चीज़ आई फील, या तो आप किसी की हेल्प लेना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन उस चक्कर में काफ़ी टाइम से आप अकेले लगे हुए हैं और थक रहे हैं। वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी। अगेन वही कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मैंने कहा था यहाँ पर। सो स्कॉर्पियो, वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। हेल्प इज़ देयर। ये हेल्प लेके अपनी कैपेबिलिटी डेफिनेटली आपकी बहुत है, जो आप अकेले ही इतना कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। सो कैपेबल आप भी हैं, साथ में कोई अपने भी जुड़ रहे हैं, वेल विशर्स हैं, किसी का प्यार है, किसी का सपोर्ट है, कंसर्न है आपको लेके, आपकी वेलबींग को लेके लोग परेशान हैं, कंसर्न है। सो ये सब है, बट आई फील बीच में ये जो डेविल बैठा हुआ है, ये कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, या तो आप पूरी तरह से कुछ डेलीगेट नहीं कर पाते हैं, शेयर ही नहीं कर पाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं कि हेल्प चाहिए और कितनी चाहिए, ओके। यहाँ पर हेल्प ऑफ़र भी अगर हो रही है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर कर रहे हैं, कि किस काम में मुझे हेल्प चाहिए। शायद अभी भी आपकी प्राइड है, ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मुझे मदद नहीं चाहिए। सो उस चक्कर में आई फील ये डेविल वही है कि समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, कि आप अपनों से ही हेल्प नहीं मांग पाते हैं, आउट ऑफ जस्ट लाइक आई सेड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं मदद नहीं मांग सकती या मैं नहीं मांग सकता, जो करना है मुझे करना है। सो इवन दो आगे से बढ़ के यहाँ पर हेल्प ऑफ़र हो रही है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकती है। एंड जो आप करना चाह रहे हैं उसमें इस हेल्प के साथ बहुत अच्छे से आप सक्सीड कर सकते हैं। बट अगेन समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू। आई फील विद द डेथ कार्ड एंड द डेविल, ये एटीट्यूड में चेंज की ज़रूरत है। टॉरस, सब कुछ, इट कांट बी वन मैन शो, वन वुमन शो ऑलवेज, ओके। कुछ चीज़ों में येस हम सब चाहते हैं कि अकेले की मेहनत हो, हम वो चीज़ अचीव करें, दैट इज़ फाइन। लेकिन ये जो अगर अपनों से ही छुपा के आप कुछ टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, मनी की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, बिल्स पेमेंट की टेंशन है, या कैसे क्या होगा, वो मैनेज हो सकता है अगर हम शेयर करें अपनों से एंड बांट लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। एक पर्सन सब कुछ नहीं देख सकता है, एंड स्पेशली यहाँ पर जब अपने समझ रहे हैं और हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, दे आर देयर, तो भी आप बताएंगे नहीं, तो यहाँ पर आप समहाउ गलत हैं, ओके। सो आई फील बढ़ के ये जो भी आपके साथ खड़े हैं एंड ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें बताओ, तो शेयर कीजिए, ओके। उसी में ब्लेसिंग्स छुपी हैं। हम फैमिली, एक यूनिट या पार्टनर्स इसीलिए होते हैं ताकि हम एक दूसरे का बर्डन बांट सकें, ओके। सो हमेशा वो चीज़ नहीं रखनी है कि मुझे नहीं बताना है कि कुछ भी डिफ़िकल्टी से मैं गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। अपने ही अगर उस फेज़ में समझेंगे नहीं और हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो ये भी आई फील आप अदरवाइज़ उनको डिप्राइव कर रहे हैं अपनी ड्यूटी करने से, ओके। उनके कर्म करने से आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सो वो चीज़ नहीं करनी है। एंड लुक एट दिस संडे अगेन, आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। रात को आप अपनी ही टेंशन्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज़ है जो आपको सोने नहीं दे रही है। सो नींद नहीं आ रही है स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, बट शेयर नहीं करना है। 4 ऑफ कप्स, सी यू स्टिल नॉट
इन दैट स्पेस। आपकी पर्सनैलिटी में ही शायद नहीं है। वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके नेचर में ही नहीं है शेयर करना, यहाँ पर भी अकेले ही आप पूरे चैलेंजेस से टैकल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि हेल्प इज़ अराउंड, कोई है, कोई आपका सोल ट्राइब का पर्सन, कोई तो है जो डेफिनेटली विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, गॉड सेंट ये आपका पर्सन है, फैमिली मेम्बर है, पार्टनर है, जो भी है। लेकिन आप लगे हुए हैं कि मेरे नेचर में ही नहीं है शेयर करना। अच्छी चीज़ें हैं शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो मुश्किलें हैं, जो आप जिनकी वजह से ट्रबल्ड हैं एंड रेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इतनी टेंशन है, दिमाग में कुछ चल रहा है, वो क्या चल रहा है आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई अपना है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, वरिड है, एंड यू नीड टू ओपन अप। टॉरस, क्लियर मैसेज है इस हफ्ते। ये जो इंटरनल स्ट्रगल है, जो आप अपने अंदर ही सब कुछ दबाए हुए हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मुश्किलें हैं, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ वाइज, जो भी टेंशन है आप वो अंदर ही अपने दबाए हुए हैं। सो ये चीज़ शेयर करनी है। क्लियर मैसेज है इस हफ्ते का कि शेयर करना ज़रूरी है। लेट इट आउट, बिकॉज लाइक आई सेड कि अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे, अपनों को उनकी ड्यूटी नहीं करने देंगे, तो आप उनके कर्म भी रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, सो जितना आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनका भी शेयर बनता है आपकी तरफ कुछ करने का। ओके, सो वो चीज़ डिप्राइव नहीं करनी है। एक कार्ड फ्रॉम द मोनोलॉजी ऑरेकल टॉरस के लिए, 1 कार्ड। Look at this. Universe says nothing will come of this situation. जो आप ये टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इमोशनल बैलेंस, आपका मेंटल बैलेंस ट्रबल्ड है, नींद नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, एक तो शेयर करने से दिल हल्का होगा एंड शायद आपको फिर समझ आएगा कि ये चीज़ इतनी सीरियस है भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। शायद फ्यूचर को लेके आप बहुत डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बट किसी अपने का हाथ पकड़ के अगर आप शेयर करेंगे कि ये मेरे फियर्स हैं, मुझे लग रहा है ऐसा ना हो जाए, तो सामने वाला भी अपना कुछ व्यू पॉइंट शेयर करेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको कुछ सुकून भरे कुछ वर्ड्स देगा, हीलिंग वर्ड्स देगा, हंसाएगा, आपको कन्विंस करेगा कि ये जो आप सोच रहे हैं वो हाइपोथेटिकल है, बहुत फार फेच्ड है, ऐसा नहीं होगा, और होगा तो मैं आपके साथ हूँ। सो ये सारी बातें आई फील हीलिंग एनर्जी लाएंगी एंड यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू शेयर। कुछ आप ओवर एंड अननेसेसरी वरी कर रहे हैं। ओके, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग, जो भी हो रहा है ओवर हो रहा है, एंड जो कम हो रहा है वो है शेयरिंग कम हो रही है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए अपनों से। सो यहाँ पर आई फील दिल से दिल की बात कीजिए कि क्या है, क्या चल रहा है अंदर। अपने पार्टनर, अपनी फैमिली के साथ बैठिए एंड शेयर करना ज़रूरी है। टॉरस, आई फील बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ इमोशंस, कुछ हेवीनेस, कुछ बैगेज, टेंशन्स भरी हुई हैं। ओके, राइट नाउ आप भरे पड़े हैं। सो लेट इट आउट। आई फील जस्ट शेयर इट, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो आपका माइंड ओवरवर्क कर रहा है, अपनों को मौका दीजिए। ये मौका उनसे भी मत छीनिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी देयर फॉर यू, एंड आप उनको रोक रहे हैं वो करने से। सो ये मत कीजिए। ओके, सो आई होप ये मैसेज क्लियर था एंड इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।